आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं न्यू गुड़गांव वाटिका इंडिया नेक्स्ट के प्लॉट्स के और टाउनशिप के रिगार्डिंग बात करने के लिए। तो ये हमने एंट्री की है। मेरे लेफ्ट में 82A सेक्टर आता है, राइट में 83 सेक्टर आता है और ये वाटिका इंडिया नेक्स्ट। और ये लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये कॉमर्शियल है, विस्टा स्क्वायर, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है। और इसमें सुपर स्टॉप्स ब्रांड आ चुका है और आपका हल्दीराम और काफ़ी ब्रांड आ चुके हैं इसमें, जो आप नीचे देख रहे होंगे ना। तो ये सारे ब्रांड पे लीज हो चुकी है और ये जल्दी रनिंग में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला सेक्टर आता है वो मेरे लेफ्ट में 82A आता है। तो हम पहले थोड़ा 82 का विजुअल करेंगे क्योंकि 5 सेक्टर कवर करता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको पूरा सेक्टर की ना करके थोड़ा थोड़ा विजुअल देते रहेंगे हम आपको। डेवलपमेंट क्या है, क्या कुछ है। पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन इस साल जनवरी 2025 में क्या निकल के आया, क्या कुछ हो वो हमारे लिए। तो ये लेफ्ट में हम जाएंगे तो ये सबसे पहले जो सेकंड मार्केट आएगी वाटिका की है टाउन स्क्वायर मार्केट। ये ऊपर जो हाई राइज है ये ऑफिस स्पेस है लाइट हाउस के नाम से। सबसे पहले सोसाइटी ये आती है जो DLF की प्राइमस होती है। ये 24 मीटर वाइड रोड होता है और ये आपका प्राइमस है जो अल्ट्रा लग्जरी न्यू गुड़गांव की टॉप प्रॉपर्टियों में से आती है। और ये वाली जो सोसाइटी है सोवरियन नेक्स्ट आता है। और जो लेफ्ट में जो ये प्लॉट्स बने हुए हैं ये 82A है। ये आपका A ब्लॉक आता है। और आगे आर्टिमिस हॉस्पिटल है लाइट जो कि एक अच्छा ब्रांड है, बट इसमें वो उस जैसा आर्टिमिस जितना बड़ा नहीं है, बट काफ़ी सर्विसेज अवेलेबल है। और राइट में जो आता है ये वाला जो ब्लॉक आता है ये आता है C और D ब्लॉक। तो एक बार आगे से मैं यू टर्न देता हूँ। अच्छा, इसमें फ़र्क है 82A में आपकी जोनिंग नहीं है सभी प्लॉट्स की, और C ब्लॉक में जोनिंग है जो अभी आ गई है। तो वो थोड़ा सा इसमें एक गेम चलता है। ये देखिए क्या शानदार बिल्डिंग बनाई है, बिल्डर फ्लोर ना। ये बिल्डर फ्लोर सेल हुए हैं और ये 24 मीटर रोड है। ये इस तरीके से आगे डिस्प्यूट है, क्लियर नहीं है। तो यहाँ काफ़ी प्लॉट्स हैं। तो जैसे ये सामने जो प्लॉट्स बना हुआ है इनमें जोनिंग नहीं है अभी, और तो हालांकि रजिस्ट्रियाँ हैं। तो ये 2 नंबर का गेम खैर चला हुआ है वाटिका में, तो इस चीज़ से अवेयर रहें। और जैसे प्राइम एसोसिएट वगैरह ये सब आपके बिना जोनिंग के प्लॉट पे ही बने हुए हैं। हाँ, रजिस्ट्रिया आपको है ना, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जोनिंग है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रजिस्ट्रियों पे ना जाएं, पेपर लीगल पेपर सारे मांगे। और मैं तो सिंपल से कहूँगा चाहे 10 लाख रुपए लोन लें, आप लोन जरूर लें प्रॉपर्टी पे, ताकि आपकी क्लियरिटी आ जाए कि क्या है क्या नहीं है। अब हम चलते हैं 83 सेक्टर, क्योंकि 82A छोटा ही सेक्टर है, दूसरी तरफ से भी दिखा दूंगा मैं। तो 83 सेक्टर ये सब इलीगल है, तोड़ गए थे अभी 2 दिन पहले, फिर से बना लिए। तो ये सामने ही अब हम ये एंट्री करेंगे। तो मेन एंट्री आपकी यही रहनी है। ये 24 मीटर वाइड रोड से आती है ये एंट्री, 24 मीटर वाइड रोड आएगा। और इसमें भी 83 सेक्टर आ जाता है हमारा। तो जो ये आपने सामने जो बिल्डिंगें देख रहे हो, ये सरू की जो 400 मीटर की जो रहती है, जो 400 मीटर खाली पड़ा हुआ है, ये सारा कॉमर्शियल आएगा और बाकी रेजिडेंशियल आएगा। ये मेरे लेफ्ट साइड में जो ब्लॉक है ये J ब्लॉक आता है जो न्यू डेवलप किया था। तो इस वाले आगे के कुछ ब्लॉक्स में जॉइनिंग नहीं है। तो मैं आगे की बजाय ना यहाँ से एक बार कट ले लेता हूँ, क्योंकि आगे जाके भी लेफ्ट टर्न हो सकते हैं, बट इधर से मैं आपको इसलिए कट ले रहा हूँ। ये आता है 1.3, 1.4, 1.5 स्ट्रीट है। तो इसमें भी अभी जॉइनिंग नहीं है, रजिस्ट्री सब में है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कुछ चीज़ ले रहे हैं, ये सारी प्लॉटिंग है, ये जो आप बन रहे हैं ये सब पेपर क्लियर है इनके। तो ये J ब्लॉक आता है। ये सबसे पहले बिल्डिंग थी जो वाटिका में बनी थी। और कुछ एक चीज़ें हैं जो अभी इसमें दिक्कत, जैसे सामने वाले लैंड है फार्मर लैंड है, तो वो इक्वायरमेंट तो होती नहीं है हरियाणा में। तो वो आपका इसी तरीके से चीज़ें हैं कि भाई वो खरीदी ही जाएंगी। ये जैसे ये वाली है, ये फार्मर लैंड है, तो थोड़ा टर्न हो गया रोड, तो गवर्नमेंट इसमें कोई हेल्प नहीं करती। और सबसे ज़रूरी है कि कल बारिश हुई थी, तो मैं आपको वाटर लॉगिंग का भी एक बार कंसेप्ट दिखाना चाह रहा था कि वाटिका में वाटर लॉगिंग होती है या नहीं होती। ये सारे आपके अप्रूव्ड है। ये सामने आप देख रहे हो वाटिका का बिल्डर फ्लोर है, जो कि कुछ ही बने हुए हैं यहाँ। ये I ब्लॉक आता है, कंस्ट्रक्शन ना देखे नहीं तो डर जाओगे आप बट इतनी बुरी भी नहीं है, पता नहीं ये कैसे उठ गई है। तो ये मेरा लेफ्ट में J ब्लॉक आता है, राइट में एक K ब्लॉक आता है। तो हम एक बार K ब्लॉक के बीचों बीच निकलेंगे, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा।
ये देखिए ना, फ्लोर वाइज भी यहाँ सेल होते हैं। तो साथ का मैं प्लॉट का रेट भी बात करता चलता हूँ। जो 82A और 83 में जो रेट आता है 200, एक्चुअल जो प्लॉटिंग साइज है वो 180 गज, जैसे ये आपका छोटी छोटी मार्केट है बूथ टाइप से, ये जैसे इलीगल है ये कंस्ट्रक्शन, ये कभी भी टूट सकती है। गवर्नमेंट की जिस दिन नज़र जाएगी उसी दिन तोड़ देगा। ये मेरे लेफ्ट में वाटिका सिटी होम है, राइट में वाटिका लाइफस्टाइल होम है। तो यहाँ से हम एक यू टर्न लेते हैं के ब्लॉक के लिए। ये हम आ गए अब के ब्लॉक में, और के ब्लॉक काफ़ी बड़ा ब्लॉक आता है। और ये जैसे ये फ्लोर्स बन रहे हैं सब, ये आपका फ्लोर वाइज सेल भी हैं, पर्सनल घर भी हैं, सब चीज़ है। तो बात करें प्राइस की, जो 180 गज का जो प्राइस आता है जिसके पेपर वर्क कंप्लीट है वो लगभग 2 लाख रुपए गज है। 180, 240 और 300 गज भी, चलो पल 300 को चलो साइड रखते हैं अभी, तो 2 लाख रुपए गज है। 300, 350 का जो रेट है वो लगभग 190 से 2 लाख रुपए गज है। ये एक सिंगल पार्क है, पूरी वाटिका 83 में आता है ये वाला पार्क ना, सिंपल आता है। और सामने आप ये देख रही है वाटिका ने ही स्टिल्ट बिल्डर फ्लोर बनाए हुए हैं प्लॉट्स पे ही, वाटिका के सामने भी है। तो ये आपका के ब्लॉक आ जाता है। तो चलते हैं फिर आगे बात करते हैं। ये पार्क है ये ना, और एक ही कुछ फ्लोर्स ये बने हुए हैं। हम ये सामने जो सोसाइटी दे रहे हैं गुड़गांव 21 का बैक साइड है, तो 350 से 450 गज का जो प्लॉट का रेट आता है वो आपका 180 से 2 के बीच रहता है, डिपेंड ऑन लोकेशन है। और 500 गज के कुछ प्लॉट्स हैं जो लगभग आपका 170-75 का रेट आता है, 1,70,000 1,75,000 रुपये गज आता है। ये गुड़गांव 21 है, अच्छी सोसाइटियाँ हैं ये, मिडिल क्लास की सोसाइटियाँ, मैं इसको नेगेटिव पॉइंट नहीं दूंगा। इसकी भी दोबारा हम विजिट करेंगे, दोबारा हम बनाएंगे, क्योंकि पहले में बना चुके हैं EWS है। ये एक टेम्परेरी रोड है, अभी कुछ रोड एक्चुअल 24 मीटर रोड इंटरनली क्लियर नहीं हुए हैं। तो ये हमारा आ गया 83 रोड। और हाँ, 83 के दूसरी तरफ लग जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे एक्सटेंड, जो JMD के अंडर दे दे, पहले द्वारका एक्सप्रेसवे ये दे देगी। इतना वाटर लॉगिंग होता है, ये है वाटर लॉगिंग यहाँ पे। तो आपको यहाँ मेजर वाटर लॉगिंग नहीं मिलेगा 83 सेक्टर में। अभी आपको थोड़ा और बाहर ले जाते हैं तो फिर उससे आपको और आइडिया हो जाएगा। तो ये हम आ गए 83, ये गुड़गांव 21 का आ गया। लेफ्ट में मेरे 2 टावर गुड़गांव 21 का है, एक मैत्री किरण स्कूल आता है, ये गेट नंबर 3 है ना, ये मैत्री किरण का एंट्री आ गई। तो ये आ गया आपका 83 सेक्टर का टूर है ज़्यादातर, और जो मेजर प्लॉट्स हैं वो 83 में ही हैं, और रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा 83 में ही होती है। बट 84 में भी इनके काफ़ी प्लॉट्स हैं, तो अब हम 84 में चलेंगे और फिर उसमें से आपको इंटरनली एंट्री दिखाते हैं कहाँ से है, क्या कुछ है वो सारा। अच्छा, ये वाला एक थोड़ा सा पैच बनता है, आइरिस एवेन्यू है ये, इसमें थोड़ी सी आपको मिलेगी वाटर लॉगिंग ना, थोड़ा सा मिलेगा क्योंकि अदर लैंड है। इस पे आपका एक हॉस्पिटल भी आता है इस साइड पे ही। तो मैं अभी 84 जा रहा हूँ, तो एक बार 83 इस वाले रोड पे आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, अदरवाइज तो आपको ये लगभग क्लियर ही मिलेगा, क्योंकि वो अदर लैंड है, वो डेवलप नहीं कर पा रहे, फार्मर लैंड बीच में आ रही है, इसलिए वो डेवलप नहीं हो पा रहा। ये 83 आ गया। इसके अगर हम राइट में जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाएगा, और अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो ये सामने जो आप देख रहे हो 84 सेक्टर है। तो हम 84 सेक्टर की एंट्री यहाँ से एंट्री करेंगे बैक डोर से, क्योंकि 84 में भी काफ़ी एंट्रियाँ हैं। तो ये मेन द्वारका लिंक रोड कह लीजिए या द्वारका कनेक्टेड रोड कह लीजिए। लेफ्ट में 83 सेक्टर आता है, राइट में 84 सेक्टर आता है। तो ये जो एरिया 83 का, ये भी एक 83 का एरिया है जो अभी अनडेवलप है। तो ऐसा नहीं है कि जो आप फ्रंट में देख रहे हो ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहानी है, अगर आप फ्रंट में देख रहे हो वो डेवलप है, अदरवाइज बैक में तो अभी अनडेवलप है। तो अब हम जा रहे हैं एन ब्लॉक 84 सेक्टर में, तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे 84 की। ये जो आता है ये 84 सेक्टर आ जाता है एन ब्लॉक, ये पूरा एन ब्लॉक है। इसमें भी जोनिंग कहीं है कहीं नहीं है, तो जोनिंग जरूर देखें। तो जैसे ये वाला प्लॉट है, ये सबसे पहला बना हुआ है, तो ये 84 सेक्टर का आ जाता है। और जैसे आगे बंद किया हुआ ये ओ ब्लॉक है, तो इसकी एंट्री दूसरे जगह से आएगी, तो चलो वहाँ से भी दिखा देंगे। तो ये आ गया आपका एन ब्लॉक। तो ये वाटिका के प्लॉट्स हैं जो कि अभी बंजर बन गई है ज़मीनें, क्योंकि कारण क्या नहीं, ये शायद EWS वाले प्लॉट है, छोटे प्लॉट्स हैं। हाँ, ये छोटे प्लॉट्स आएंगे बैक टू बैक 60 गज वाले। तो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी नहीं पता ना 60 गज में है या नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा वॉकिंग के लिए काफ़ी अच्छा एरिया काउंट होता है, ये पूरा है। तो ये एन ब्लॉक आपका दिखा दिया। अब हम जाते हैं दूसरे ब्लॉक में। एन ब्लॉक काफ़ी शानदार ब्लॉक होता है, और ये
बंद है चौगर्दों से, चलो वापस जाना पड़ेगा। पार्क बड़े शानदार वाटिका मेंटेन करती है, ये एन ब्लॉक का पार्क है। तो हम वापस फिर से मेन रोड पे आ गए हैं, क्योंकि रोड सिक्योरिटी पर्पज से बंद किए हुए थे, क्योंकि अभी 84 सेक्टर में आपका पूरा डेवलपमेंट नहीं है और डिवाइडेड भी है काफ़ी जगह से ना। हाँ, जीएमडी के रोड काफ़ी शानदार होते हैं, तो जीएमडी कहेंगे जागो ग्राहक जागो, हुड्डा जीएमडी हरियाणा सरकार भाई जाग लो, यहाँ भी लोग रेवेन्यू देते हैं, अदरवाइज अगर खिलाफ खड़े हो गए ना तो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों की ये बकवासबाजी करने की ना। तो ये गोल चक्कर आ गया है, यहाँ से हम लेफ़्ट जाएंगे तो फिर से हम NH48 पे चले जाएंगे, बट हम यहाँ से राइट लेंगे और ये सामने कॉर्नर लेफ्ट में 82 होता है, ये 85 है और इधर 84 है। तो एन ब्लॉक तो मैंने दिखाई दिया, अब हम और ब्लॉक में आपको अंदर तक भी विजिट कराते हैं। ये गांव लगता है सिकंदरपुर, तो लेफ़्ट में पूरा गांव आता है, राइट में वाटिका आता है। तो काफ़ियों को दिक्कत है यार गांव के टच में, भाई गांव तो रहेंगे ना, लैंड ही गांव की है। हाँ, वो गांव का बिहेव देखो कि कैसा है, सब जगह एक साथ थोड़ी है। तो ये आपका हम 84 की एंट्री है, ये भी हम यहीं से एंट्री करेंगे, अभी यूटर्न लेके आते हैं। तो ये हम 84 में यहाँ से भी एक जेन्युइन एंट्री बनती है। ये जो आप टूटा सा घर देख रहे हो, ये अंतरिक्ष साइट के EWS हैं और इस पे प्रोजेक्ट इस रोड पे अंतरिक्ष साइट ही आता है। तो हम आगे जाके ये मेरे लेफ्ट में P ब्लॉक आ जाता है, उसके बाद आपका O ब्लॉक आ जाएगा। तो जो आगे है अपना, ये एक स्कूल आता है यूरो इंटरनेशनल स्कूल, इसी रोड पे आता है। एक अफोर्डेबल भी है, नहीं सॉरी किड्स प्ले बच्चों का जो है सैंडफोर्ड प्री स्कूल, वो भी ये यहाँ पे है। अब हम वाटिका के और प्लॉट्स में आ गए। 84 सेक्टर दिखा रहा हूँ मैं, स्पेशल पर्पज प्लॉट्स का नहीं है, बट सेक्टर दिखाने का पर्पज है। तो ये हम 84 सेक्टर में आ गए। लेफ्ट में आप देख रहे हो O ब्लॉक है, ये आर्केडिया के बिल्डर फ्लोर है, इसमें प्लॉट्स भी हैं और फ्लोर्स भी हैं, दोनों ही चीज़ है ये वाले। तो यहाँ से एंट्री खैर कोई बात नहीं है अभी टाइम का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये जो बन रहे हैं वाटिका के प्लॉट्स में बन रहा है, ये जो क्रिकेट स्टेडियम है, ये आपका फार्मर लैंड पे है। तो चलिए वापस ले लेते हैं अब हम। ये इस तरीके के ना आपको हर जगह मिलेंगी इस तरह के फार्मर लैंड ना, क्योंकि हरियाणा में पॉलिसी थोड़ी सी डिफर है। तो ये आपका O ब्लॉक आ गया जैसे मैं दिखाई रहा था। और ये जो आप हाई राइज देख रहे हो, ये अल्फा का गुड़गांव 1 आता है। और अब यहाँ से हम लेफ्ट में लेंगे तो ये भी N ब्लॉक ही है। तो ये आपका मेन रोड से कनेक्टेड है इधर ना, बट प्रॉब्लम क्या है कि मेन रोड अभी प्रॉपर नहीं बना है, तो कनेक्टिविटी नहीं आई है। सारा देखिए मेन रोड से कनेक्टेड है आप ना, तो मेन सेक्टर रोड पे कनेक्ट हो जाओगे। इधर मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये सर्विस लाइन से कनेक्ट हो गया है। तो ये आपका जैसे गुड़गांव 21 था ना, 83 सेक्टर सामने आ जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी प्रॉपर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से घूम के आना पड़ा, अदरवाइज यहाँ से भी कनेक्टेड हो जाएगा अभी आने वाले टाइम में। तो फिर आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी N ब्लॉक की या O ब्लॉक की यहीं से होगी। तो अब अगले ब्लॉक में चलते हैं, ये हो गया कंप्लीट। अब सॉरी प्राइस की बात आ गई, तो इस एरिया में N ब्लॉक में जो प्राइस आता है वो लगभग आपको 180 190 के आसपास आता है। 240 या 300 गज के ही प्लॉट्स हैं। मेन सेक्टर रोड पे जाते हो तो आपको 2.5 लाख रुपए गज मिल जाता है, 300 गज का प्लॉट। विद जोनिंग की बात कर रहा हूँ, विदाउट जोनिंग की नहीं कर रहा हूँ। उसका विदाउट जोनिंग का तो आपके ऊपर बात है कि आप किस रेट पे लेते हैं। तो N ब्लॉक और O ब्लॉक का जो रेट है वो ये आपका 170 के आसपास है। अब हम आ गए हैं मेन रोड पे फिर से, और ये लेफ्ट में जाता है सिकंदरपुर गांव के लिए चल जाता है, और राइट में ये प्लॉट्स और रह जाते हैं हमारे थोड़े। तो ये राइट्स में आ गए हैं, P ब्लॉक आ जाता है राइट्स में। यहाँ आपको वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, बट ये अभी देखिए काम स्टार्ट हो गया है। अच्छा, ये भी काम स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो ये भी शॉर्ट आउट हो जाएगा जल्दी। और ये अभी यहाँ तक जो सर्विस लाइन वगैरह आने, तो सर्विस लाइन भी अभी बनी नहीं है मेन सेक्टर रोड की। तो जो P आगे तो ये अलग आता है, ये हाई राइज आ जाते हैं, ये वाटिका का आ जाता है P ब्लॉक ही। ये देखिए पूरा ना, तो ये आपका अगर आता है तो मेन कनेक्टिविटी के बिल्कुल नज़दीक होगा। और ये अगर पाइप वगैरह का काम, पानी का काम स्टार्ट हो ही गया है, सीवर वगैरह का, तो जल्दी आपको ये वाटर लॉगिंग से भी रिलैक्स मिल जाएगा। ये भी P ब्लॉक है। तो अब ये देखिए बिल्कुल आपका मेन रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सर्विस लाइन ग्रीन बेल्ट वगैरह आएगी, तो ये आपका P ब्लॉक बन जाता है।
तो ऑल ओवर अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ रेट चल रहा है 1,70,000 1,75,000। और कंपेरिजन करते हैं 240-300 गज के प्लॉट पे। और 83 यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 83 बिल्कुल पास में ही आता है सेक्टर। और अब हम इसका एंड दिखाते हैं वाटिका का, जहाँ तक ये जाता है सेक्टर 84। ये सब आपका सिकंदरपुर का है। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन, ये जो सब हट जाएगा तो ये ग्रीन बेल्ट वगैरह आएंगे। तो ये सामने जो प्लॉट देख रहे हैं आप, फ्लोर्स देख रहे हैं, ये पी ब्लॉक आता है। तो अगर मैं बात करूँ प्राइस के लिए तो देखिए 84 में लेना बनता है आपको, क्योंकि 30,000 रुपये अगर आपका रेट का फ़र्क आ रहा है। तो ये DPS स्कूल आता है यहाँ पे, तो 30,000 रुपये के काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। और 30,000 का मतलब अगर 301 करोड़ का फ़र्क आता है। 1 करोड़ में अगर आपको ये जो पानी है ये सब क्लियर हो जाएगा रीजन उसके पीछे, कि जो आपका इन फ्यूचर है, मतलब ये है कि हाँ रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है, इलेक्शन वगैरह नहीं हुए हैं नगर निगम के गुड़गांव हरियाणा में, तो जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और आपको पता अफसरशाही हैवी हो जाती है तो आपको काम कम और रिश्वत ज़्यादा चलती है। तो आज हरियाणा में ये ज़्यादा हो रहा है गुड़गांव में कि आपकी रिश्वतखोरी बहुत चरम पे है और काम बहुत जीरो है। तो काम के मामले में तो IAS जो यहाँ नगर निगम मानेसर के जो भी बैठे हैं अफसरशाही, वो पूरी तरह काम में जीरो हैं। और करने के नाम पे कुछ 1 इंच काम नहीं होता, लोगों की मेहनत से थोड़ा बहुत काम अगर हो जाता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सुनते नहीं है किसी की बात। और सोसाइटियों के जो लोग हैं वो ज़्यादातर भाई बाहर के लोग हैं, तो वो बेचारे वैसे कहीं ना कहीं उनकी बाउंडेशन लग जाती है। और इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ कि यहाँ आने वाले अपकमिंग की चीज़ें बहुत हैं यहाँ। तो ये जो अब आपको मैं ये लीफ है और SS की लैंड आती है। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो एक चौराहा बनेगा जो सामने, इस चौराहे को 150 मीटर का 135 मीटर वाइड रोड है। द्वारका एक्सप्रेस से 150 मीटर का कॉरिडोर है और ये 135 मीटर का वाइड रोड है। तो इस 135 मीटर के रोड पे ही मेट्रो स्टेशन आने वाला है, अपकमिंग मेट्रो स्टेशन इसी से आएगा। तो आप लगा सकते हो कितनी दूर है। राइट में मेरे द्वारका एक्सप्रेस से चले जाएंगे, लेफ्ट में हम फिर से IMT मानेसर की तरफ चलेंगे। बट अब हम यहाँ से लेंगे यू टर्न। और अब हमारा टारगेट रह गया 82 और 85 सेक्टर। बट 85 की मैं आपको बता दूं, 85 में वाटिका का बहुत कम लैंड है और वो भी डिस्प्यूट में है। तो 85 में तो आप बड़े सोच समझ के इन्वेस्ट करें, तो 85 का दिखाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है आपको। तो ये जो गोल चक्कर है, इसके जो सामने अगर हम जाएंगे तो NH48 पे चल जाएंगे। मेरे लेफ़्ट कॉर्नर जो देख रहे हैं ये 83 सेक्टर है, ये 82 है। तो हम 82 का एक बार राउंड ले लेते हैं और राइट लेते हैं यहाँ से। और हालांकि कुछ एक कंप्लेंट आएगी कि यार वाटर, ये शिव मंदिर है यहाँ पे, कि एक तो शमशान भी और शिव मंदिर भी है। और ये मटन चिकन की दुकानें हैं बिल्कुल साथ में लगती हुई मंदिर के। और ये रोड क्लियर हो जाना है, ये जो ना ये कॉर्नर वगैरह निकलना है ना, ये सब 84 मीटर रोड में आए हुए हैं। बट वही है कि रिप्रेजेंटेटिव ना होने की वजह से दिक्कत है। और मेरे अब लेफ़्ट में 82 सेक्टर आता है, राइट में 85 सेक्टर आता है। और स्ट्रेट हम जाते हैं तो IMT मानेसर की तरफ चले जाएंगे। और मैं इसलिए इस रोड से लेके आया हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये सड़कें टूटी हुई दिखा रहे, नहीं, ये मेरा काम नहीं है। ये सौभाग्य हम कि इस ऐसे देश में, ऐसे राज्य में, ऐसे गुड़गांव में रहते हैं कि इस तरह की डेवलपमेंट हमें बहुत अच्छे से मेंटेन की जाती है हमारे लिए। तो वो मैटर अलग है। ये लेफ़्ट में आप जो देख रहे हैं इनके लिए लाया था मैं, जो लेफ़्ट में आप देख रहे हैं वाटिका के विलाज हैं, जो कि स्टार्ट होता है 240 गज से लेकर 240 गज में सिम्प्लेक्स डुप्लेक्स है। तो फिर उसके बाद 360 गज आता है जिसमें सिम्प्लेक्स डुप्लेक्स है और प्लॉट्स भी हैं इसमें। और उसके बाद 400-500 गज का आता है। तो 240 का जो सिम्प्लेक्स आता है वो लगभग आपका 5 से 5.5 करोड़ आता है। OC वाली की बात कर रहा हूँ, 5.5 करोड़ आती है। ये एंट्री होती है इसकी ना, ये देखिए एंट्री है। और डुप्लेक्स जो आता है वो लगभग 6 करोड़ में आता है विद OC। 360 गज का जो सिम्प्लेक्स वो लगभग 7 करोड़ में आता है। और डुप्लेक्स जो आता है वो लगभग अभी जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन है वो लगभग 9 करोड़ की हुई है। और ये देखिए वाटिका 85 सेक्टर इसलिए मैं कहता कि आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। और जो 400 और 500 गज का है फिर उनकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। 11 और 12 करोड़ ये देखिए, लेकिन 400-500 गज के हैं जी यहाँ पे ना। ये देखिए आप, ये वाले ना, ये सिग्नेचर 1 के नाम से आता है। और एक ही वाटिका का S ब्लॉक आता है, ये सामने भी S ब्लॉक है ये वाटिका का। इसमें प्राइम रोज है। तो ये सारा 82 सेक्टर आता है। बट ये अभी क्या कि फार्मर लैंड है मेरे लेफ़्ट राइट में, तो इसलिए आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा यार कैसे आप गांव पे देहात वाले एरिया में आ गए। बट ये सच्चाई है कि ये है, ये अभी आप इसको नहीं मना नहीं कर सकते।
और ये मैं ये कहूँगा कि नेगेटिव पॉइंट के साथ पॉजिटिव भी है कि ज़रूरत भी है आप लोगों की, कि छोटे काम वाले लोग, छोटे दुकानदार आपको यहीं मिलेंगे छोटे काम के लिए। तो इनसे नफ़रत ना करके इनको पॉजिटिव लेके चलें आप। बड़े काम के लिए तो देखिए कोई बैठा नहीं है, नया प्रोडक्ट खरीदना हो तो आपके लिए 50 हज़ारों ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑप्शन है। ये देखिए 85 सेक्टर ये है, यहाँ प्लॉट्स हैं। तो यहाँ डिस्प्यूट है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, कुछ एक क्लियर है, बाकी सारा मैक्सिमम डिस्प्यूट में लैंड है। वाटिका ने गेम खेला हुआ है यहाँ, तो एक बार ये भी आप देख सकते हैं। और अब हम 82 के लिए एंट्री करेंगे आगे से, लेफ़्ट से लेकर। ये गोल चक्कर आता है, राइट में अगर आप जाएंगे तो सती चौक की तरफ चले जाएंगे, जिसमें आपका आयरिस ब्रॉडवेज मॉल आता है। तो अब हम मेरे लेफ़्ट सामने जो आप देख रहे हैं ये DLF नहीं सॉरी बेस्टेक ग्रैंड स्पा है, ये सामने वाली हाई राइज। उसके बाद DLF अल्टीमा आता है और 81 सेक्टर आता है, जो कि मेरे लेफ़्ट में जो है 82 सेक्टर आता है। यहाँ ज़्यादातर फ्लोर बने हुए हैं वाटिका के, बिल्डर फ्लोर ही हैं। तो मैं अंदर जाऊँगा तो आपको और ब्रीफ हो जाएगा कि आप, हाँ एक हॉस्पिटल भी है अपोलो, वो भी पास में है। और बात कर लेते हैं सर्विसेज के आसपास। तो फोर्टिस हॉस्पिटल IMT मानेसर में रनिंग में आ गया, ये देखिए अपोलो ना, तो ये IMT मानेसर में आ चुका है। उसके अलावा बात करें स्कूल की तो DPS, सेंट जेवियर्स वगैरह सारे हैं। बड़े ब्रांड की बात करें तो हल्दीराम, बीकानेर वाला, पेंटालून, सुपर स्टॉप्स और जूडियो, मैक्स, रिलायंस, ये सारी चीज़ें। अब ये लैंड है, काफ़ी दिनों से डिस्प्यूट में है, बट इसका भी शॉर्ट आउट होने को जा रहा है, बट कब तक होगा वो कमिटमेंट नहीं की जा सकती। तो ये हम सीधा चले जाएंगे तो NH48 पे चल जाएंगे, और NH8 एक ही नाम है। और ये DLF अल्टीमा है, इसके सही बिल्कुल सामने से ही हम एंट्री करेंगे। तो मेन एंट्री आपकी 82 की ये भी होती है, और एक और होती है, उस पर भी हम जाएंगे अभी। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने एलान का ये कमर्शियल है और लग्जरी बना रहा है, 5 स्टार होटल आ रहा है, और लगभग 9 एकड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट आता है। इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। अब ये हम इंटरनली रोड 82 सेक्टर में आ गए, और 82 सेक्टर में जो ज़्यादातर है फ्लोर्स हैं। तो यहाँ जो फ्लोर स्टार होते हैं 180 गज से इसको मिलिया कहते हैं, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड है। फिर 240 गज का प्राइम रोज कहते हैं, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड है, 3 बेडरूम आता है। उसके बाद 300 गज का आयरिस ब्लॉक आता है, जिसमें ग्राउंड 3+ सर्वेंट, फर्स्ट फ्लोर 3 बेडरूम और सेकंड फ्लोर 2 बेडरूम आता है। ये स्टिल्ट के साथ नहीं है ये सारे लोग, ये देखिए अपनी आयरिस ब्लॉक है, ये F ब्लॉक है, मेरे लेफ्ट में G ब्लॉक है, अभी एंट्री किया तो H ब्लॉक था। और इसके बाद फिर 400-500 गज में प्रीमियम और INXT फ्लोर आते हैं, उसमें 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट, 4+ सर्वेंट आता है। तो वो वैरायटी है। प्राइस इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में जा रहा हूँ। वाटिका टाउन स्क्वायर 2 के नाम से ये मार्केट है, जिसमें ऑफिस स्पेस है, नीचे रिटेल है। अच्छा हाँ, फ्लोर्स में एक बात ध्यान रखना, OC और विदाउट OC, काफ़ी चीज़ें विदाउट OC भी हैं यहाँ, तो उस चीज़ों को भी अवेयर रहना। और मैं तो कहता हूँ लोन कराना सबसे बड़ा ईजी प्रोसेस है, अगर आप अच्छे से कराओ, जैसे HDFC से करा लो, क्योंकि SBI पे तो फिर भी थोड़ा सा डाउट रहती है। पार्क है, एक तिकोना पार्क है तो फिर भी थोड़ा मैं कहता हूँ टाइम ले लेता है, बट HDFC तो जल्दी कर देता है। तो आप लोन लें ताकि लोन से आपकी क्लियरिटी आ जाए। और सामने जो ब्लॉक है वो E ब्लॉक आता है, और ये जैसे ये पर्सनल प्लॉट पे बनाया हुआ है किसी ने, ये सामने ना घर का भी शानदार बनाया हुआ है। तो ये जैसे जो क्लब की जगह है ये, तो अभी तो खैर ग्राउंड पे यूज होती है। ये देखिए ना, ये आपका वो है फ्लोर बनाया, प्राइवेट है, जैसे ये वाले भी प्राइवेट हैं सब अपने, नहीं वाटिका के प्लॉट से बटी है ना। तो अब मेरे राइट में E ब्लॉक आता है, और ये G ब्लॉक आता है, ये मैप्स को कासाबेला का बैक गेट आता है। तो ये पूरा आपको मैंने वाटिका का टूर दे दिया है। और इसमें ही ये प्राइस वगैरह है वो वेरी करता है। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो यहाँ विदाउट OC चीज़ें आपको 80 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। विद OC की बात करें तो आप लगभग 1 करोड़ से स्टार्टिंग हो जाता है, जो कि आपको आज गुड़गांव में एक अफोर्डेबल रेट पे चीज़ें मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ तो अगर आप पार्किंग वगैरह सारा होता है, पावर बैकअप का ऑप्शनल है, क्लब ऑप्शनल है। ये जो आप खंडर देख रहे हैं ये आपका यूनिवर्सल बिल्डर है, उसकी है जो कि अभी चला गया। अब वाटर लॉकिंग का एरिया आ गया है। तो ये जो आता है आपका, ये वाटर लॉकिंग का एरिया आता है। ये देखिए आपको ना, अब ये यहाँ दिक्कत है बिल्डर की, क्योंकि ये यूनिवर्सल की लैंड है, इसलिए इसको डेवलप भी नहीं कर पा रहा है बिल्डर। बट मैं फिर भी आपको एक बार इससे ले जाके दिखाऊंगा कि गाड़ियाँ चली जाती है, ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ डूब जाएंगी, बट फिर भी रिस्की होता ही है, और इस चीज़ को मैं रिस्की ही कहूँगा। बट गवर्नमेंट यहाँ बिल्डर की कमी है, और सबसे बड़ी कमी गवर्नमेंट की है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ डेवलपमेंट करे, क्योंकि बिल्डर से तो वो दूसरे बिल्डर से तो वही बात करेगा ना।
और एक आता है यहाँ से हम जब राइट लेते हैं तो अब तो ये पानी नहीं बता, यहाँ भी वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये लोगों का क्वेश्चन था कि आप इसको वाटर लॉगिंग क्यों नहीं दिखाते, तो भैया मेरा काम सब कुछ दिखाना है। मेरे ना मैंने आपसे कुछ लेके खा रखा, ना मैंने बिल्डर से लेके खा रखा। हाँ मैं ब्रोकर ज़रूर हूँ, बट मेरा चैनल जो है वो आपको अलग ही चीज़ देता है, वो आपको कभी मिसगाइड नहीं करेगा। ये देखिए विला बने हुए, तो ये आपका पानी भरता है यहाँ पे। अब जैसे सामने जो गाड़ी आ रही है उसको मैं दिखाऊंगा, तो हालांकि निकाल देता है बिल्डर फिर भी, लेकिन भरा तो रहते हैं और गाड़ियों में नुकसान ही होता है उस चीज़ को लिए। तो वो मैं आपको ये इशू वाटिका का नहीं है, ये यूनिवर्सल का डिस्प्यूट है। ये जो बिल्डर है ना, जो खंडर बना हुआ था, उसकी लैंड है और उसने ये करा के देना है। और बट वो क्या, अभी जेल में चला गया। अब जेल में चला गया तो उससे बात कौन करेगा। तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ना होने की वजह से तानाशाही, अफसरों की तानाशाही मैं बार बार कहूँगा कि यहाँ नुकसान पहुँचा रही है। तो अब हम आ गए हैं मेन रोड पे, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अब हम स्ट्रेट जाएंगे और स्ट्रेट जाके अब लेफ्ट में 83 सेक्टर आता है, राइट में हमारा फिर से 82 सेक्टर आता है, जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ। और ये जो मेरे लेफ्ट में मार्केट है, ये जो मार्केट है ये लेफ्ट में, इसमें रिलायंस आ रहा है और ये अच्छी बड़ी मार्केट आती है। ये भी रनिंग में आ चुकी है और बट अभी ब्रांड अभी आई नहीं है, तो जल्दी ये ब्रांड भी आ जाएगा। ये मारुति का शोरूम है, यहाँ पे ये मारुति का शोरूम है। और ये सामने जो वाइट येलोश बिल्डिंग दिख रही है, अंसाल हब है 83, ये भी जल्दी रनिंग में आने वाला है। और उसके आगे जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो आता है आपका सफ़ायर मॉल, जो कि ऑलरेडी रनिंग में है। उसमें आपका डोमिनोज, पेंटालून, हरीस बेकरी और लगभग बैंक है, काफ़ी अच्छे बैंक हैं। और तो ये सामने जो बिल्कुल सामने ही चला जाता हूँ, बस अब वीडियो का एंड करने का टाइम आ ही गया है। तो लास्ट में मैं सोचा क्यों आपको भी लेट किया जाए, और क्योंकि थोड़ी वीडियो बड़ी है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट एक साथ दिखाना था और किस्तों पे मैंने पसंद नहीं आता किस्तों पे। तो अगर इस तरह की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए ये ना, ये पूरी मार्केट है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को अब एंड करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और प्रॉपर्टी नॉलेज वीडियो में इसमें आपका फिर से स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप लोगों का प्यार बना रहें। और आगे और वीडियो आएगी, दोबारा प्रोजेक्ट जो 1 साल पहले की अपडेट थी वो दोबारा से हम अपडेट करते रहेंगे चीज़ों को, ताकि आपको और अच्छे रिव्यू मिलते रहें, मतलब करंट में चीज़ें मिलती रहें। कुछ गलतियां रही होंगी हमारी पिछले साल, तो उसको और जस्ट ठीक करेंगे। और आज बारिश का दिन है, कल बारिश हुई है, तो इसलिए वाटर लॉगिंग भी आपको दिखाई गई है। तो इतनी ज़्यादा वाटर लॉगिंग है नहीं, बट फिर भी 1-2 जगह है, वो जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगी मार्च अप्रैल में इलेक्शन होने के बाद। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।